मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 20 मई के दिन शिलोंग हनीमून मनाने के लिए नव दंपति गए हुए थे, लेकिन 23 मई के बाद से ही दोनों के फोन बंद आने लगे। परिवार को शंका हुई और उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन 11 दिन से लापता थे। लेकिन अब एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है, जहां पर राजा का शव हमें मिला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है कि राजा की हत्या की गई है। हम उनके परिजन के साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि वो सरकार से क्या गुहार करना चाहते हैं, क्योंकि राजा की हत्या हुई है और अभी सोनम लापता है। मेरी अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार से एक ही गुहार है कि इस केस में, जैसे मैं शुरू से डिमांड कर रहा था कि मुझे सेना दी जाए, सेना दी जाए। सेना यदि मुझे टाइम पे मिल जाती तो मेरा भाई आज जिंदा होता। तो अब मैं चाहता हूँ कि सेना तो मिली नहीं मेरे को, अब सीबीआई की मैं जो मांग कर रहा हूँ, सीबीआई की मांग से मेरे भाई का सबूत मिल जाएगा कि उसकी हत्या कैसे करी, किसने करा, और वहाँ पर ऐसा कौन सा संगठन है क्या जो इस गिरोह को चला रहा गया। पहले ही वहाँ मिसिंग केस हुए हैं। तो मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से बस एक ही मांग है कि मुझे सीबीआई दी जाए। प्री प्लान मर्डर था क्या? प्री प्लान मर्डर था? नहीं, वो तो पता नहीं कैसा क्या मर्डर था, लेकिन जिस तरह से मर्डर हुआ है वो तो कुछ बड़ी प्लानिंग है। तो सोनम का अभी तक पता नहीं चला है, उसके लिए आपकी क्या चिंता? वही तो, जब भी मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ कि आज बेटा गायब हो गया है, बहू मिल जाए। राजा के शरीर पर जो आभूषण थे वो कुछ भी सब मिसिंग है। सब मिसिंग? हाँ, उसकी सोने की अंगूठी, चेन सब मिसिंग है। वहाँ पर जो पेड़ काटने के, टहनी काटने का जो हथियार थे, उससे हमला किया गया और कई वार किए गए हैं राजा पे। हाँ, वो तो अभी पोस्टमार्टम से मालूम पड़ा है, लेकिन जो शरीर के हिसाब से दिखाया गया है, जो वार किया गया है, जो वहाँ पे हथियार मिला है, तो उसमें कई बार तो हुए होंगे। आपने घर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया है। वो तो राजा की आत्मा बोल रही है कि मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है। तो वही चाहता है कि मेरी जो आत्मा को शांति मिले। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से उसके अंदर की पुकार होगी जो हमारे मुँह से निकली, जो हमने फिर लगाया गया। तो वो इसकी जो मांग है उसको पूरी हो जाएगी सरकार की तरफ से, तो ये चीज़ में अच्छा हो जाएगा। राजा रघुवंशी का शव मिल चुका है, वो भी उनकी स्कूटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की आशंका लगाई गई है। देखिए, जो शव मिला है वो हत्या तो है, ये तो डेफिनेटली है, और वहाँ पर एक हथियार भी मिला हुआ है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, अभी शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन अभी पूर्ण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट सबमिट करने वाली है। तो जो हथियार मिला है, ज़रूरी नहीं उस हथियार से हत्या हुई है, किसी ना किसी और दूसरे एंगल से भी या कुछ किसी दूसरे हथियार से भी हत्या की आशंका है। और जो शव मिला हुआ है वो एकदम कपड़े वपड़े भी सारे व्यवस्थित हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन चेहरा थोड़ा गल चुका है और इस टाइप से चीज़ें। हाथ में राजा साफ दिखाई दे रहा है और विपिन रघुवंशी ने पुष्टि करी है कि ये मेरा भाई है, राजा ही है। सोनम का अभी तक कोई पता नहीं चला। सोनम के लिए आपके क्या चाहिए? 2-2.5 घंटे पहले ऐसा बता रही है वहाँ की जो पुलिस है, NDRF की जो टीम लगी हुई है, कि वो एक रेनकोट मिला हुआ है और हो सकता है वो सोनम का हो, लेकिन परिवार वाले बोल रहे हैं कि हमारे ये रेनकोट जानकारी में नहीं है, हो सकता है उन्होंने वहाँ ख़रीदा हो फिर पहना हो, ऐसा कुछ बता रहे हैं। राजा रघुवंशी का जो शव था, उसके साइड में वाइट कलर की जो शर्ट थी वो सोनम की थी, ऐसा वो बोल रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने वाइट शर्ट एक महिला की मिली है, वो सोनम की है, इसकी जानकारी नहीं है, अभी किसी को भी जानकारी नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं वहाँ पर। डाउ नाम के जो वहाँ पर हथियार है, जिससे पेड़ की टहनी काटी जाती है, उससे हमला हुआ है। हाँ, जो डाउ नाम का जो हथियार है, जो नारियल काटने का काम आता है, थोड़ा हैवी है, और वो, लेकिन कोई भी ऐसा वो हत्या करता तो वहाँ छोड़ के नहीं जाता। ये सोची समझी साजिश है, पूरी प्लानिंग के तहत प्री प्लान्ड है। वो एक नेक्सस या एक गैंग ने करी हुई है और उसमें 4-5-6 लोगों ने मिलकर के हत्या करी हुई है। आपका नाम? देवेंद्र कुशवाहा। आप राजा रघुवंशी? मैं इनका पड़ोसी हूँ, नेबर हूँ। परिजन से हमने बात की है। राजा रघुवंशी का शव प्लेन के द्वारा उनके घर पर आ रहा है और कुछ ही क्षण में उनका शव 3:30 बजे के करीब यहाँ पर होगा। राजा रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी। अभी तक सोनम लापता है, उनका कोई पता नहीं चल पाया है। अब देखना यहाँ होगा कि सोनम का पता कब तक चलता है। इंदौर से आजाद बोल के लिए मैं आयुषी सिंह।